नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं पुंछ कल्चर। जैसे आप जानते हैं पुंछ की तरक्की को लेकर हम कोशा हैं और अलग अलग जगहों पे अलग अलग नुमाइंदों से हम बातचीत करते रहते हैं। इस सिलसिले में आज हम बात कर रहे हैं नरेश कुमार, म्यूनसिपल कौंसिल वार्ड नंबर 12। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इनके वार्ड को लेकर, वार्ड के अंदर म्यूनसिपलिटी को बने हुए 3 साल लगभग होने को हैं और 3 सालों में इन्होंने कौन कौन से प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करवाए हैं, कौन कौन से काम इन प्रोग्रेस हैं और आगे क्या विज़न है। म्यूनसिपल कौंसिल बने हुए लगभग 2.5 साल से हो चुके हैं, तो हमने कोशिश की है। वैसे तो म्यूनसिपल हकूक़ के अंदर काफ़ी काम हुए हैं, लेकिन मैंने जो अपनी वार्ड में कोशिश की है, जो फार फ्लंग्स एरिया हैं, चाहे वो शीचुंगा का एरिया हो, चाहे वो ऊपर जो ब्रिगेड के पीछे हमारी 20-25 जो घर हैं, हमने कोशिश की कि पहले उन लोगों को जो है डेवलपमेंट के साथ जोड़ा जाए, उनके लिए लेंस और उनके लिए फुटपाथ जो है वो सबसे पहले बनवाया जाए। और हम अपनी कोशिश में काफ़ी कामयाब भी रहे हैं और हमने जो डेवलपमेंट के काम जो है वो उन लोगों तक पहुँचाए हैं और आगे भी हमारी कोशिश है। थोड़ा सा हमें दिक्कत आ रही है कि जो यूटी बनने के बाद जो हमारे साथ क्या हुआ कि ये जो म्यूनसिपल कौंसिल का एक अपना टेक्निकल विंग था, उस टेक्निकल विंग उसको उन्होंने डिज़ाल्व करके वो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के साथ जोड़ दिए। तो वो जो पूरा वर्कलोड है वो आज पीडब्ल्यूडी के ऊपर है। म्यूनसिपल कौंसिल का टेक्निकल विंग जो है उन्होंने पीडब्ल्यूडी में मर्ज कर दिया है, लेकिन वो वर्कलोड बढ़ने की वजह से वो क्या हुआ कि हमारे टेंडर पासेज जो हैं वो टेंडर पासेज नहीं हो रहे। मैंने कम से कम अपनी वार्ड के मतलब 10 या 15 लाख के एस्टीमेट्स बनवा के वो जो टेंडर पासेस के लिए गए हुए हैं, लेकिन ये मैं एक समझूंगा कि मैं पीडब्ल्यूडी की नेग्लिजेंसी भी है और या शायद वर्कलोड की वजह से वो जल्दी नहीं कर पा रहे हैं। तो 12 से 15 लाख रुपया जो टेंडर प्रोसेस में लगा हुआ है, अभी और भी पैसे आए हैं। हमने देखा, हम राउंड कर रहे हैं जगह जगह पर, जहाँ पर फुटपाथ लोगों के लिए नहीं है, जहाँ लेन ड्रेन्स नहीं है, जहाँ लोगों को लेन ड्रेन्स की वजह से खास तौर पर जो दिक्कत आ रही है, कोविड की वजह से, कोविड भी है, तो हम सोच रहे हैं कि लेन ड्रेन्स का काम जहाँ नहीं हुआ है, सबसे पहले हमारी पार्टी ये है कि वहाँ पे लेन ड्रेन्स का काम किया जाए। और मैं समझता हूँ कि जो मेरी वार्ड है, मेरे टेंडर पूरे होने तक ऐसा कोई भी इलाका, ऐसा कोई भी घर जो है वो डेवलपमेंट से छूटा नहीं रहेगा और लेन ड्रेन से अछूता नहीं है। डेवलपमेंट वार्ड के साथ एक और जुड़ा हुआ है कि वार्ड के अंदर आपके जो बेरोजगार नौजवान हैं, ठीक है, अब हर किसी को आप जॉब तो गवर्नमेंट नहीं दे सकती, तो उनके लिए क्या आप सोचते हैं, उनके लिए क्या प्रोविजन है, कुछ स्कीम के तहत में लोन या किसी और का, इस बारे में? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो जनधन अकाउंट लोन है वो हर बैंक में 1 लाख से लेकर 10 लाख तक जो है वो बेरोजगारों के नौजवानों के लिए जो लोन है उन्होंने दिया है। और हम भी हर जो भी बेरोजगार लड़का हमें मिलता है, जो भी हमारा भाई हमें मिलता है बेरोजगार, हम उसको गाइड करते हैं कि वो अपने बैंक तक जाएं। देखो, नौकरी तो हर आदमी को मिल नहीं सकती, और वैसे भी यूटी बनने के बाद जो कंपटीशन है, जो एग्ज़ाम का कंपटीशन वो बढ़ चुका है। और मैं मेरी सब भाइयों से, हमारे वार्ड की नहीं, हमारे पुंछ की नहीं, मेरे पूरे ज़िला के जो बेरोजगार हमारे जो नौजवान भाई हैं, मेरी उनसे अपील है कि वो किसी न किसी या अपने जो PRIs हैं, चाहे वो सरपंचिस हों, पंचिस हों, काउंसलर्स हों, उनसे जुड़ के, उनसे कंसल्ट करके बैंक तक पहुँचें। आज बैंक में 1 लाख से लेकर 10 लाख तक जो है वो बेरोजगारों के लिए जो लोन है वो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करके रखा है। तो मैं समझता हूँ उसमें काफ़ी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो भी काफ़ी प्रधानमंत्री जी ने काफ़ी कम की हुई हैं। और मेरी आपके माध्यम से ये पूरे ज़िला के बेरोजगार लोगों से मेरी अपील है कि वो बैंक तक पहुँचें। अगर उनको खुद समझ नहीं आ रहा है तो PRIs लोग जो हैं, जो उनके चुने हुए नुमाइंदे हैं, चाहे पंचिस हों, सरपंचिस हों, काउंसलर्स हों, उनके माध्यम से वो बैंक तक पहुँचे और लोन लेकर अपने रोज़गार को है जो आगे बढ़ाएं। इसके बाद हम बात करेंगे पुंछ की डेवलपमेंट को लेकर। हम देख रहे हैं कि देश आज़ाद हुए 70 साल से ज़्यादा वक्त हो चुका है, लेकिन पुंछ के अंदर वही पानी का मसला, वही बिजली का मसला, वही ड्रेनेज का मसला। अगर कहाँ पे कमी है, कोई टेक्निकल विंग है, क्या हमारी इंजीनियरिंग फेल हो चुकी है
इस बारे में? ऐसा है मकबूल भाई कि हमारे इंजीनियर्स भी फेल नहीं हुए। बेसिकली 70 साल की जो एक निज़ाम चल रहा था, चोरी चिकारी का निज़ाम चल रहा था। पाइपें जहाँ 10 पाइपें लगती थी तो 100 का जो इंडेंट पास होके तो वो आगे जाता था, वो पाइप बेसिकली गरीब आदमी नहीं पहुँच सकती थी, वो दुकानों पर सेल होती थी, लोगों को सेल होती थी। वो निज़ाम बदला है। वो चोरी ड्यूटी बनने के बाद काफ़ी हद तक हम भी देख रहे हैं, मैं भी ठेकेदारी करता हूँ, हम भी देख रहे हैं कि वो काफ़ी ट्रांसपेरेंसी आई है। लेकिन इस थोड़ा समय और लगेगा, ये जो ट्रांसपेरेंसी है इसको और मजबूत करने के लिए थोड़ा समय और लगेगा। और उसके बाद मैं समझता हूँ कि ये जो अभी जो थोड़ा ये बिजली पानी का निज़ाम है, बिजली आप देखें लाइट अभी काफ़ी हद तक लाइट को जो है वो 132 के लिए चलने के बाद काफ़ी लाइट का जो निज़ाम है काफ़ी ठीक हुआ है। मैं समझता हूँ कि आने वाली कुछ सब दिनों में या कुछ महीनों में ये पानी का निज़ाम भी बदलेगा और बेहतरीन एक मतलब जो हमारा जो डेवलपमेंट की तरफ दौड़ रहा है। और मैं समझता हूँ पानी की भी जो किल्लत है, अब देखिए जल जीवन मिशन के तहत प्रधानमंत्री जी ने खाली ज़िला पुंछ में 300 करोड़ रुपया जो है वो पुंछ में आया है। अब ये हमारे PRIs लोगों का फर्ज बनता है, हमारे पंचिस का फर्ज बनता है, हमारे सरपंच का फर्ज बनता है कि वो जल जीवन जो मिशन है उसको किस तरह से जो सेंटर ने एक स्कीम 300 करोड़ रुपये की स्कीम तो मामूली बात नहीं है। 300 करोड़ रुपया मैं समझता हूँ कि पुंछ के कोने कोने तक, लेकिन वो हमारे PRIs और हमारे जो सरपंचिस हैं, ये जो लोड है उन पर है, वो किस तरह से जल जीवन मिशन को जो है वो आम जन मानस तक वो पहुँचा सकते हैं, ये उनका फर्ज है। और मैं समझता हूँ कि आज काफ़ी जो निचले लेवल तक जो लीडरशिप पहुँची है, ये भी इसका मैं श्रेय जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को देता हूँ, क्योंकि पंचिस सरपंचिस DDC का चेयरमैन, और आने वाले कुछ समय में इलेक्शन भी होगा, जो असेंबली का चुनाव भी होने वाला है। और ये जो इतने लोग जो है वो गवर्नमेंट ने चुन के इसीलिए इलेक्शन करवाए हैं DDC की आम जो गवर्नमेंट की जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, आम जो आदमी तक जो दूर दराज का रहने फार फलांग इलाके का रहने वाला आदमी है, उस तक भी जो ये जो गवर्नमेंट की स्कीम है उस तक भी पहुँचे और आम आदमी को भी इसका फ़ायदा मिल सके। इसके साथ हम देख रहे हैं, अब बात करेंगे तो हमारा हेरिटेज है या जो हमारा असासा है, तारीखी असासा, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स वगैरह, वो हम देख रहे हैं, चाहे वो किला हो, बावडंडी हो, तालाब था जहाँ अपनी बिजली तैयार होती थी जिससे, तो ये आस्ता आस्ता ख़त्म हो रहा है। इसको बचाने के लिए क्या कोशिश गवर्नमेंट लेवल पे रहेगी, या आप बीइंग ए पुंछी भी कितनी कोशिश करेंगे? मकबूल भाई, ऐसा है कि ये जो बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि ये जो तालाब पुंछ में अपनी बिजली बनती थी, और वो मतलब 47 के बाद जब से देश आज़ाद हुआ उसके बाद, और मेरा बर्थ जो है वो 75 का है, हमारे जवान होने तक ये जो पावर हाउस है वो चलता रहा। और मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं ये जो बिजली का प्रोजेक्ट जो पुंछ में चला, ये जो बंद हुआ, ये में दोष भी जो है वो हमारी जो लोकल लीडरशिप है, हमारे जो लोकल लीडर हुए हैं, ये उनकी गलती से हुआ। वो लोग खुद लूट और खसूट करते रहे और इस तरफ ध्यान नहीं दिया कि हमारे जो हेरिटेज, जो राजाओं महाराजाओं की मशीनें जो है वो जापान की मशीनें इसके अंदर लगी थी, आज वो मशीनें वो बिल्कुल बाहर उन्होंने निकाल के फेंकी हुई हैं। मैं समझता हूँ गवा रही हैं वो, लेकिन ये जो कहीं ना कहीं हमारी लोकल लीडरशिप की गलती है। हमारे जो MLAs रहे हैं उस वक्त के, हमारे MLCs रहे हैं, हमारे जो पुंछ जिला के जो मिनिस्टर जो सेक्रेटरीट में बैठते थे, कि उन लोगों की गलती की वजह से हुआ है। लेकिन अब आप देखेंगे कि धीरे धीरे फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट 2014 के बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट आने के बाद उन्होंने एक हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है वो हमारे कलानी इलाका में जो आपने देखा होगा वो बना है, वो भी चालू हो चुका है। और इसी तरह के कुछ और भी जो प्रोजेक्ट्स हैं जो बिजली के, अभी लोरन में भी सर्वे हो चुका है। लोरन में भी सुना है तो ऐसा कोई हाइड्रो प्रोजेक्ट जो छोटा सा वो लगेगा। मैं समझता हूँ आम आदमी को इस प्रोजेक्ट से फ़ायदा मिलेगा, और हम सब लोगों को, जितने भी PRI लोग हैं, चाहे वो पंच सरपंच DDC हों BDC हों, हम सबका फर्ज बनता है कि हमें एक पार्टी का लेवल ख़त्म करके, पार्टी का सिस्टम ख़त्म करके, जो चुने हुए लोग हैं, हमारा फर्ज बनता है कि हमारी पुंछ की जनता जो है, हम सब लोग मिलकर हम पुंछ की जनता को डेवलपमेंट के रास्ते पर ले जाएँ, और पुंछ को एक जो पुंछ का एक तारीखी जो है वो पहचान है वो बनी रही। और भी ज़्यादा जो हमारी 7 लेक्स हैं, हमने अभी हमारे पीछे जो एडवाइज़र आए थे, माई टोन माई प्राइड का काम हुआ था, मैंने उसमें हम एक क्वेश्चन किया था, उन्होंने कहा कि हमारे 7 लेक्स इन इलाकों में हमारी
पंचाल में, लेकिन आज तक उनको डेवलप नहीं किया गया है। ये भी गलती जो है, जो आज से 70 साल जो लोग जो लीडरशिप करते रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी गलती है कि जो टूरिज़्म है, आज तक टूरिज़्म डिपार्टमेंट उन 7 लेक्स तक नहीं पहुँच सका। हमारे कुछ से लोग कितने लोग मिनिस्टर भी रहे हैं, कितने लोग स्पीकर भी रहे हैं असेंबली में, ये कहीं ना कहीं उनकी गलती है। इसके बाद एक चीज़ और है जो हमने देखा कि यूनिवर्सिटी है, पुंछ को यूनिवर्सिटी मिली, ये पुंछ के लिए बहुत बड़ी बात थी, तो यहाँ से उसको शिफ्ट कर दिया गया है कहीं मर्ज की जो सुरन रोड मंडी के बीच में कहीं बना रहे हैं। क्या इस बारे में इसको वापस से लाया जा सकता है या कि वहीं पे उसको डेवलप किया जाएगा? पार्टी लेवल पे क्या रहेगा? ये हमने किया, लेकिन कुछ जो एडमिनिस्ट्रेशन की भी गलतियाँ थी, जो ज़मीन जो है वो मतलब यूनिवर्सिटी के लिए ज़मीन जो वो यहाँ पे डिमांड नहीं कर सके, तो इतनी स्टेट लाइन पड़ी है। मैं समझता हूँ सामने फॉरेस्ट का इलाका कितना बड़ा इलाका है जहाँ स्टेट लाइन पड़ी हुई है, लेकिन वो एडमिनिस्ट्रेशन की गलती है। तो हम कोशिश करेंगे उसको जाना है। अभी हमने और भी जो हम पिछले दिनों में डेपुटेशन में हम जो है वो मिले थे LG साहब से, हमने LG साहब के लिए अपने पुंछ के लिए हमने जो केंद्रीय विद्यालय जो है वो सैंक्शन हुआ है, हमने उसके लिए भी कहा कि उसको जल्द से जल्द उसकी जो ज़मीन की डिमार्केशन है उसको करके और जल्द से जल्द उसका पैसा रिलीज किया जाए, उसको भी पुंछ के लोगों के हवाले किया जाए। और उसके बाद वुमेन कॉलेज और उसके बाद रिंग रोड और उसके बाद हमने और भी जो प्रोजेक्ट्स पुंछ के लिए जो लोगों के आम जनता की भलाई के लिए हमने जो प्रोजेक्ट्स हैं, हमने एक मेमोरेंडम देके हमने LG साहब को हमने दिए हैं। तो मैं समझता हूँ कि LG साहब ने हमसे वादा भी किया है कि इन प्रोजेक्ट पर जल्दी से जल्दी मतलब कोशिश की जाएगी कि जल्द से जल्द ये जो है पुंछ के लोगों के हवाले। आखिर में आवाम के नाम कोई पैगाम? आवाम के नाम मेरा एक ही पैगाम है कि जो पूरी दुनिया में एक जो अब महामारी चल रही है, कोविड की महामारी, तो मैं आवाम को मेरा एक ही मैसेज है आपके माध्यम से कि आने वाली जो 3rd वेव है काफ़ी देशों में जो है वो शुरू भी हो चुकी है, और कोविड से जो गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस हैं, जो SOPs है उसको फॉलो किया जाए और हमेशा 2 गज की दूरी जो है वो बनाकर रखी जाए, ताकि ये जो आने वाली 3rd वेव है इस वेव से हमारे जो पुंछ की जो जनता है बच पाए और हमारी पुंछ की जनता जो है उसका मतलब कोविड के जो महामारी इससे बचे और हमारी जनता का भला हो। मेरी यही आम जनता को जो वो मेरा मैसेज। ये थे वार्ड नंबर 12 काउंसलर श्री नरेश कुमार, जिनसे हम बात कर रहे थे। इसके साथ आपने मेज़बान लोगों को दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।